हेलो दोस्तों। 5 मिनट सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैंने 5 मिनट सीरीज में लेकर आया हूँ हड़प्पा कालीन स्थल और उससे संबंधित जो भी साक्ष्य मिले थे और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 5 मिनट सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाता हूँ या टॉपिक लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि कौन से स्थल कहाँ पे किस नदी के किनारे थे, कब खोजा गया और उसके उत्खनन करता यानी उसको खोजकर्ता कौन थे। तो पहला है हड़प्पा। याद रखिएगा, यहाँ मैं बताने वाला हूँ ये हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा याद रखिएगा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। पता होना चाहिए हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, जो मोंटगोमरी जिला में स्थित है। इसकी खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। याद रखिएगा, यहाँ आप देख सकते हैं दयाराम साहनी। कब हुआ था खोज? तो 1921 ईस्वी में होता है। कहाँ है, किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। यहाँ पे कौन से क्या मिले थे? सबसे इंपॉर्टेंट है जो अन्न का भंडार। याद रखिएगा, अन्न गृह मिला था यानी भंडार मिला था। याद रखिएगा, तो हड़प्पा से यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब बात समझिएगा, हड़प्पा इसका एक ट्रिक मैंने बताया हूँ, बनाया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद आपको पता चले। देखिए, इसका याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा, हरा यानी हरा, ह से हड़प्पा, रा से रवि। याद रखेगा, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने खोजा था, 1921 ईस्वी में खोजा। सबसे ज्यादा यहाँ मिला है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है, अन्न के भंडार। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो याद रखिएगा, ये लरकाना जिला पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों के दोनों पाकिस्तान में है। उस समय इंडिया में थे जिस समय इसकी खोज होती है। जब 1947 में पाकिस्तान अलग होता है, उस समय पाकिस्तान में चले जाते हैं। इसका खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। याद रखिएगा, और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका खोज कब किया गया? 1922 ईस्वी में। याद रखिएगा, हड़प्पा के बाद मोहनजोदाड़ो की खोज होती है 1922 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में। यहाँ विशाल स्नानागार मिला है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी कुछ पूछता नहीं है। तो यहाँ ऊपर वाले यानी हड़प्पा में मिला था अन्न का भंडार, जबकि आपका मोहनजोदाड़ो में मिला है विशाल स्नानागार। यानी जिस तरह भी स्विमिंग पूल हम लोग बोलते हैं दोस्तों, उस जमाने में हड़प्पा सभ्यता के समय भी विशाल स्नानागार था जहां बहुत सारे लोग एक स्थान पे नहाते थे। याद रखिएगा, सीढ़ी नुमा था इसका, एक तालाब के रूप में, यानी जो अभी स्विमिंग पूल है उस तरह बनाया जाता था। वहाँ कपड़ा बदलने वाले घर होते थे, सब चीज़ होते थे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि हड़प्पा एक ही जिस तरह बनाया, हरा जो होता है हड़प्पा, हा से हड़प्पा और रा से रावी। यहाँ पे आपका पता होना चाहिए क्या चलता है ना, मोहनजोदाड़ो से बनता है सिंधु नदी, तो मोसी। मोसी जो हो गया आपका, यानी मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है। याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है तो मोसी हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस मोहनजोदाड़ो, सी से सिंधु। अब अगला जो चलता हूँ, लोथल। लोथल एक क्या था? बंदरगाह नगर था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, बंदरगाह नगर से नाम से किसे जाना जाता था? लोथल को जाना जाता था। किस ने खोजा था? रंगनाथ राव ने खोजा था। याद रखिएगा, ये कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। तो याद रखिएगा, लोथल कहाँ है? गुजरात में पड़ता था, अभी भी है। ये भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ पे है? भोगवा नदी के तट पर। खोज कब किया गया? तो 1955 और 1962, दो बार इसको खोजा गया है। याद रखिएगा, तो लोथल हो गया भोगवा नदी के किनारे। यहाँ सबसे गोदी बाड़ा का मतलब ही होता है बंदरगाह नगर। तो बंदरगाह नगर कहाँ देखा गया? लोथल में देखा गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अब अगला जो पॉइंट है यहाँ पे, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो के बारे में सिंपल सी आपको पता होना चाहिए। इसकी जो सिंध जिला में यानी पाकिस्तान के सिंध जिला में स्थित है चंदुहड़ो। ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। याद रखिएगा, और इसका खोज हुआ 1931 में। किसने खोजा था? अर्नेस्ट मैके ने खोजा था और एसी मजुमदार ने खोजा था। याद रखिएगा, एनजी मजुमदार ने खोजा था और अर्नेस्ट मैके ने। यहाँ मनके बनाने के कारखाना, मनके मैंने समझ में आना चाहिए आपको। एक यहाँ लिपस्टिक का भी खोजा गया है। याद रखिएगा, मनके कहने का मतलब यहाँ पे है कि आपका यहाँ पे घड़ा बनाया जाता था, यानी जो कूड़ा घड़ा ये सब होता है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। याद रखिएगा, कालीभंगा आपका ये राजस्थान में है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी पूछता है कि चंदोड़ो किस स्थान पे है, किस राज्य में है, लोथल किस राज्य में है, आपका कालीबंगा किस राज्य में। ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। 1953 में और 1960 दो बार खोजा गया है।
अमलानंग घोष, ये सब के बारे में यानी खोजकर्ता के बारे में इन सभी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ऊपर वाले ही आते हैं, याद रखिएगा, जिसमें से हड़प्पा हो जाता है, मोहनजोदाड़ो हो जाता है, लोथल होता है। इससे पूछता है कि किसने खोजा था और कब खोजा गया। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं पूछता है कि किस नदी के किनारे है, तो आपको पता होना चाहिए कालीभंगा घगर नदी के किनारे है। काघ है, काघ है, काघ है, या ऐसे याद रखिएगा। एक और था आपका घगर नदी के किनारे राखी, राखी गढ़ी। तो कारागाह नहीं बोलते, काराघर, यानी काराघर में कहने का मतलब कारा, का से कालीबंगा, रा से राखी गढ़ी और घा से घगर नदी के किनारे। तो काराघर, काराघर ऐसे नहीं, काराघर होता है यानी कारागृह जिसको बोला जाता है, जहाँ बंदी को रखा जाता है। इस तरह कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी कालीबंगा में एक इंपॉर्टेंट मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं, याद रखिएगा। जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है। अगले क्वेश्चन को मैं बढ़ता हूँ। अगला स्थान है कोट दीजी। कोट दीजी क्या यानी एक किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। ऊपर मोहनजोदाड़ो भी सिंधु नदी के किनारे था, याद रखिएगा। आप ट्रिक आप इसको लिख सकते हैं, साइड में कॉपी में लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका याद रखिएगा, एक किलेबंदी साक्ष्य नहीं है, यानी कहने का मतलब यहाँ जो कोट दीजी है ना, ये पाकिस्तान में है। और किलेबंदी कहने का मतलब एक किला जो था बाउंड्री से नहीं घिरा हुआ मिलता है। यहाँ बच्चे ईंट के मकान और चूल्हे का साक्ष्य मिला है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है बनावली। तो बनावली आपका हिसार जिला हरियाणा में है, याद रखिएगा। 1973 में खोजा गया। किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। यानी कहने का मतलब हड़प्पा कालीन सबसे पवित्र कोई नदी था तो आपका सरस्वती था, लेकिन साक्ष्य इसका सबसे ज़्यादा नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा साक्ष्य अगर मिलता है तो मिलती है आपकी सिंधु नदी के, याद रखिएगा। मिट्टी के हल मिले हैं, याद रखिएगा, यानी खिलौने के रूप में। जौ के साक्ष्य आपका बनावली से ही मिला है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगले क्वेश्चन को मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन अगला हो जाएगा रोपड़। रोपड़ आपका पंजाब में है, जिस प्रकार बनावली आपका हरियाणा में था, रोपड़ आपका हो जाएगा रूपनगर पंजाब में। अब इसकी 1955 ईस्वी में इसका क्वेश्चन भी पूछता है कि जगदत्त शर्मा ने किस स्थान का खोज किया था, तो याद रखिएगा आपका रोपड़ और आलमगीरपुर को, दोनों जगह को खोज किसने किया था, जगदत्त शर्मा ने किया था। अब यहाँ पे ये सतलज नदी के किनारे है, कौन सा, रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट वैसा नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। रंगपुर जो हो जाएगा ना दोस्तों, रंगपुर ये आपका हो जाएगा मादर या भादर नदी के किनारे, याद रखिएगा। यहाँ धान के भूसी मिले हैं, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, धान के भूसी कहाँ मिले हैं, तो आपका मिले हैं जौ के साथ से बनावली में मिले हैं, जो हरियाणा। अभी भी ऐसे याद रखिएगा, गेहूं जौ सबसे ज़्यादा हरियाणा में होता है, पंजाब में होता है। उसी प्रकार रंगपुर में सबसे ज़्यादा धान होता है। इस तरह कनेक्ट कर लीजिएगा, धान के भूसी वहाँ से मिला था। अगले क्वेश्चन के बढ़ता हूँ मैं। आलमगीरपुर, इसका खोज 1958 में जगदत्त शर्मा ने किया। हिंडन नदी के किनारे है, याद रखिएगा। हिंडन नदी के किनारे कहाँ क्या है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये सबसे उत्तरी भी स्थान है हड़प्पा कालीन। सबसे अगर उत्तर साइड में बोलेगा तो आपका कौन सा स्थान हो जाता है, आलमगीरपुर होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के सुतकांडे डोर, ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये दसमिक जो नदी है उसके किनारे है, याद रखिएगा। मांडा जो है ये चेनाब नदी के किनारे है, याद रखिएगा। सुतकारकोर जो है ये सादी कौर नदी के किनारे है, मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। अगला जो सुरकोटदा जो है गुजरात में है, ये दक्षिणतम सबसे पश्चिमतम अगर कोई स्थान था सुतकोटदा है, याद रखें, सरस्वती नदी के किनारे। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और सारे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।